जहां भारत ने अफगानिस्तान मुद्दे के कारण रातों रात एक बड़ी उलटफेर की है, तो वहीं पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चीन और रूस सबकी बैठक बुलाई, लेकिन रूस ने लात मार दी। पर इस बैठक के बाद चीन ने तालिबान के लिए बड़ा ऐलान किया। तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार अब भारत की मदद करने उतरे टाटा, और वो भी इंडियन एयरफोर्स की। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने 10 साल इंतजार किया और आखिरकार 10 साल बाद भारतीय वायुसेना को उसका मनचाहा फल मिला। बहुत सालों से भारत इस्तेमाल करता था एवरो ट्रांसपोर्ट प्लेन। ये ब्रिटिश जमाने में बना हुआ था और आपको बता दें, इसको बनाने वाली कंपनी भी खत्म हो चुकी थी। किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करता था, और जब आप काफी पुरानी चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी संभावना होती है दुर्घटना होने की। ऐसे में 1991 में एक ट्रांसपोर्ट विमान का इसी तरीके से दुर्घटना हुई, जिसमें 25 सैनिक शहीद हो गए थे। और तब से भारत में ये मांग जोर शोर से पकड़ रही थी कि अब ट्रांसपोर्ट प्लेन को और लड़ाकू विमानों को बदला जाए। और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है C295। ये वैसे तो जर्मन कंपनी बनाती है, लेकिन इसकी यूनिट स्पेन में है। और सबसे बड़ी बात और खासियत इस C295 की ये है कि ये किसी भी इलाके में बड़े आराम से उतारी जा सकती है। भारत का भी तनाव चल रहा है चीन के साथ, और जितना चीन के साथ लगती हुई सीमा है, ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। ऐसा इलाका है जहां क्षेत्र सही नहीं है, जहां विमानों को उतारना एक बड़ी समस्या है। और जहां तक भारत के एयरबेस की बात करें तो हर एयरबेस सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भी नहीं है। ऐसे में भारत को ट्रांसपोर्ट विमान तो चाहिए थे, लेकिन ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए थे जो किसी भी क्षेत्र में उतरने में सक्षम हो। और इसको लेकर C295 बिल्कुल सही है, और जो चाहिए भारत को वो उसमें सारे फीचर हैं। जैसे कि ये 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है, अपने साथ 71 ट्रूप, 50 पैराट्रूपर्स और 5 पायलट्स ले जा सकता है। खैर, इन विमानों की जरूरत थी हमें, और भारतीय वायुसेना के लिए 56 विमान के ऑर्डर भारत ने दिए हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि 16 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और 40 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे, और ये 2 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। एक एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, जो कि जर्मन कंपनी है, और दूसरा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और इससे भी अच्छी बात ये है कि भारत में ही एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा इस एयरक्राफ्ट के बनाने का, जिसका मतलब है भविष्य में रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना या बनाना भारत के लिए बेहद आसान होगा। किसी भी लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी देश को सक्षम होना चाहिए हथियारों के मामले में, और वो भारत अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में बहुत कुछ हंगामा चल रहा है। अफगानिस्तान को लेकर कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। अफगानिस्तान में कैबिनेट का गठन हो गया है, ये तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन मजे की बात ये है कि जो शिक्षा मंत्री बना है, उस शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि PhD VhD की डिग्री से कुछ नहीं होता है। हमारे जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो कौन सी PhD डिग्री लेकर बैठे हैं और कौन सी 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, फिर भी हम कितने महान हैं, देखो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हाल है शिक्षा मंत्री का। वहीं सत्ता पे आते ही कई तरह के तालिबानी फरमान भी शुरू हो गए हैं। पहले तालिबानी फरमान में जितने पुराने मंत्री थे अफगान सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स थे, अधिकारी थे, उन सब के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है तालिबान ने, यानी ये पैसे नहीं निकाल पाएंगे। खैर, अब बात यहाँ से बढ़ी दूसरी तरफ, जब अफगानिस्तान में ये देखा गया कि बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो पाकिस्तान जो इस वक्त तालिबान की पूरी राजनीति का सूत्रधार बना हुआ है, कैसे चुप रह सकता था। उसने चाबियां कसनी शुरू कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अफगानिस्तान की नई सरकार
ने ये ऑर्डर दिया है, अफगानिस्तान की नई सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी बिना इजाजत प्रदर्शन नहीं कर सकता है। पहले उन्हें तालिबानी सरकार से अनुमति लेनी होगी और अनुमति में बताना होगा कि किसके खिलाफ कर रहे हैं, उनके बैनर्स में क्या लिखा होगा। अगर ऐसा नहीं किया और कोई भी उतरा तो सीधे गोली मार दी जाएगी, ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। खैर, ऐसी ही उम्मीद थी तालिबान से, लेकिन ये जो दल्ला बना बैठा हुआ है पाकिस्तान, उसने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में विदेश मंत्रियों को बुलाया, खास तौर पर जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं उनके नाम पर। रूस को भी न्योता दिया, उज्बेकिस्तान को भी दिया, तजिकिस्तान को भी दिया, ईरान को भी दिया और चीन को भी दिया। अब इसमें ईरान और रूस दोनों ने इस मीटिंग से किनारा कर लिया। ईरान तो पहले ही पाकिस्तान को धो चुका है और पाकिस्तान के रोल को देखते हुए अब समीकरण भी बदल दिए हैं ईरान ने। तो वहीं रूस को भी अब समझ में आ रहा है कि यहाँ खेल उल्टा पड़ने वाला है। पर चीन अभी भी ये कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान को कैसे अपने काबू में रखा जाए। इस वक्त तालिबान की सबसे बड़ी जरूरत है पैसा और इस पैसे के लिए अब चीन ने बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। चीन ने कहा है कि वह $31 मिलियन देगा तालिबान को, ताकि वहां पर दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें और अराजकता को हटाया जा सके, सब कुछ ठीक किया जा सके। बाइडेन की बात बिल्कुल साफ और सही होती दिख रही है कि चीन कोशिश कर रहा है तालिबान के साथ एक समझौता करने का, ताकि तालिबान चीन के अंडर रहे और कभी भी उइगर मुसलमानों का मुद्दा न उठाए। वैसे अफगानिस्तान से खनिज पदार्थों को निकालना चीन के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन अब पैसे की बल पर चीन काबू करने में लगा हुआ है तालिबान को। पर इन सब में, इस पूरे क्षेत्र में सब कुछ बदल गया है। अब आप देखेंगे CIA के चीफ, रूस के सिक्योरिटी एडवाइजर और ब्रिटेन के सिक्योरिटी एडवाइजर ये आकर मिल रहे हैं, दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं और इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। जहां रूस ने इस मीटिंग से अपना किनारा किया, तो वहीं आपको बता दें, सर्गेई लेवारोव जब भारत आए थे तब भारत ने रूस को रिस्पॉन्स नहीं दिया था। दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी और वो बढ़ गई थी सर्गेई लेवारोव के उस कमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत गुलाम बन गया है पश्चिमी देशों का। यहाँ तक कि उस समय एक क्लाइमेट इन्वॉय आए हुए थे, उनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, लेकिन सर्गेई लावारोव से नहीं। पर अब अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, रूस और भारत काफी तेजी से नजदीक आ रहे हैं और इस क्रम में अब जब रूस के सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। इस मुद्दे को लेकर भारत और रूस किसी जोरदार तैयारी में नजर आ रहे हैं। रिश्ते अब बिल्कुल बदल चुके हैं और बड़ी उलटफेर हो गई है सिर्फ अफगानिस्तान में इस बदलाव के बाद। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब सही रणनीति पर काम कर रहा है? क्या रूस सचमुच अफगानिस्तान मुद्दे में भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।